तो दोस्तों आज की कहानी मध्य प्रदेश की है और ये कहानी साल 2025 की है। दोस्तों मध्य प्रदेश का एक ज़िला है रीवा ज़िला। इसी रीवा ज़िले के अंतर्गत एक थाना आता है चोरहटा थाना। चोरहटा थाने के अंतर्गत लगने वाले एक गांव का एक किसान परिवार 4 सितंबर 2025 को चोरहटा थाने में आता है और थाने में बैठे आशीष मिश्रा एसएचओ से मिलता है और कहता है कि उनकी बेटी मुस्कान कल दोपहर से गायब है। उन्होंने हर जगह पता कर लिया है, जानने वालों में, रिश्तेदारों में, दोस्तों में, जहाँ जहाँ उन्हें शक था वहाँ वहाँ उन्होंने पता कर लिया है, लेकिन उनकी बेटी मुस्कान का कोई सुराग नहीं लगा है। लिहाजा होता यह है कि आशीष मिश्रा एसएचओ पूरी बात को समझते हैं। उसके बाद तुरंत ही मुस्कान के अपहरण की रिपोर्ट दर्ज करते हुए जांच पड़ताल करना शुरू कर देते हैं। लिहाजा होता यह है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए चोरहटा थाने के एसएचओ आशीष मिश्रा तुरंत ही अपने उच्च अधिकारियों को जानकारी देते हैं। जानकारी दी जाती है सीएसपी ऋतु उपाध्याय और रीवा एसपी शैलेंद्र सिंह चौहान को, जिसके बाद शैलेंद्र सिंह चौहान जो हैं चोरहटा थाना के एसएचओ आशीष मिश्रा की अगुवाई में एक टीम गठित करते हैं और तुरंत ही मुस्कान की खोजबीन शुरू कर देते हैं। खोजबीन के दौरान पता लगता है पुलिस को कि मुस्कान की बुआ निशा भी गायब है। लिहाजा होता ही है कि अब पुलिस सोचती है कि ज़रूर इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है और बुआ भतीजी दोनों एक साथ ही गायब हुई हैं। जो कोई भी ले गया है इन दोनों को एक साथ ले गया है। पुलिस इस मामले को प्यार और वासना से जोड़कर देखने लगती है। तुरंत ही निशा के मोबाइल नंबर को पुलिस की साइबर टीम की हेल्प से सर्वेलांस पे लगा के चेक किया जाता है। पता लगता है कि निशा एक नंबर पे बार बार बात कर रही थी। लिहाजा उस नंबर की जब पुलिस की साइबर टीम जांच करती है सर्वेलांस पे लगा के, तो पता लगता है कि ये नंबर दावत अली नाम के व्यक्ति का है। पुलिस तुरंत ही दावत अली के बारे में मुस्कान के परिवार से पूछताछ करती है, तो मुस्कान का परिवार बताता है पुलिस को कि दावत अली नाम के व्यक्ति को ना तो वो जानते पहचानते हैं और ना ही पहले कभी उनकी जानकारी में आया है। पुलिस की साइबर टीम दावत अली के नंबर की लोकेशन ट्रैक करती है तो पता लगता है कि 4 सितंबर को दावत अली का फ़ोन जो है वो रीवा ज़िले में ही था, लेकिन आखिरी लोकेशन दावत अली के मोबाइल की आ रही थी राजस्थान के झुंझुनू ज़िले की। लिहाजा वहीं से दावत अली का फ़ोन बंद हो गया था। अब रीवा ज़िले के एसपी जो हैं शैलेंद्र सिंह चौहान, वो तुरंत ही महिला सब इंस्पेक्टर की अगुवाई में एक टीम गठित करते हैं और महिला सब इंस्पेक्टर के साथ पुलिस की टीम को राजस्थान के झुंझुनू के लिए रवाना कर देते हैं, जहां पुलिस दावत अली के ठिकाने पे छापामारी करती है। तो निशा और मुस्कान यानी कि दोनों ही बुआ भतीजी एक साथ बरामद हो जाती हैं। लिहाजा होता यह है कि दोनों को ही चोरहटा थाने लाया जाता है और जब पूछताछ की जाती है तो पूरी साजिश का खुलासा कुछ इस तरह से होता है। आपको बता दें कि मुस्कान निशा की भतीजी थी और मुस्कान जो है निशा की ही गोद में खेलते हुए बड़ी हो गई थी। लिहाजा जब वह 10-12 साल की हुई तो मुस्कान की उम्र 12 साल होती। उस वक्त निशा की शादी गांव में या आसपास के गांव में कोई लड़का देखकर कर दी जाती है। लिहाजा निशा जो है अपनी ससुराल चली जाती है, लेकिन जब भी वह मायके आया करती थी तो मुस्कान को उसके फूफा जी के बारे में बताया करती थी, क्योंकि मुस्कान और निशा बुआ भतीजी ज़रूर थीं, लेकिन ये साथ साथ रहते हुए एक दूसरे की घनिष्ठ दोस्त हो गई थी, सहेली बन गई थीं। और जहाँ कहीं भी मुस्कान जाती थी तो निशा साथ हुआ करती थी और निशा जहाँ कहीं भी जाती थी तो मुस्कान साथ हुआ करती थी। ये दोनों ही घनिष्ठ सहेली हो गई थी। फिर शादी हो गई निशा की और निशा जब भी ससुराल से आती थी तो मुस्कान को उसके फूफा जी के बारे में बताया करती थी, लेकिन कुछ समय से निशा अपनी ससुराल से जब मायके आती थी तो मुस्कान को उसने फूफा जी के बारे में सब कुछ बताना बंद कर दिया था। जिसके बाद एक दिना मुस्कान पूछने लगती है निशा से
कि आखिर आप फूफा जी के बारे में अब क्यों कुछ नहीं बताती हो। तो निशा जवाब देती है कि दरअसल उसकी ज़िंदगी में एक दूसरा लड़का आ गया है और वो उसी से प्यार करने लगी है। वो लड़का राजस्थान का है जिसका नाम दावत अली है। फिलहाल होता यह है कि निशा फ़ोन के माध्यम से दावत अली से बातचीत किया करती थी, लेकिन दावत अली उसकी ज़िंदगी में सोशल मीडिया के माध्यम से आया था, जिसके बाद निशा और दावत अली दोनों ने ही एक दूसरे को चॉइस किया, पसंद किया और फिर दोनों ने ही अपना अपना नंबर एक्सचेंज कर दिया। जिसके बाद होता यह है कि फ़ोन के माध्यम से निशा और दावत अली में बातचीत शुरू हो जाती है। लिहाजा जब निशा दावत अली के बारे में बताती है अपनी भतीजी मुस्कान को, तो फिर फ़ोन के माध्यम से मुस्कान की बात भी दावत अली से करा देती है। दावत अली सोचता है कि निशा की भतीजी मुस्कान भी तैयार है, उससे भी जिस्म की हफस को बुझाया जा सकता है। फ़िलहाल दावत अली जो है वो बात करता है निशा से कि मुस्कान से भी मिलवाया जाए, लेकिन निशा जब मुस्कान से बात करती है तो मुस्कान साफ मना कर देती है। लिहाजा होता यह है कि अब दावत अली अपने दोस्त अंशु के साथ मुस्कान को मिलने के लिए कहता है। जब निशा बात करती है तो मुस्कान एग्री हो जाती है। फिलहाल 4 सितंबर को दावत अली, मुस्कान और निशा दोनों ही बुआ भतीजी को राजस्थान के झुंझुनू आने के लिए कहता है। दोनों ही बुआ भतीजी जाने को तैयार भी हो जाती हैं, लेकिन समस्या इनके आगे एक आ रही थी कि आखिर ये दोनों बुआ भतीजी अकेले राजस्थान के झुंझुनू तक कैसे जाएंगी। इस बात पे जब चर्चा करती है निशा दावत अली से, तो दावत अली कहता है कि 4 सितंबर को वो खुद ही आ जाएगा रीवा ज़िले और फिर एड्रेस पे मिल जाएगा। फिलहाल 4 सितंबर की दोपहर निशा और मुस्कान प्लान के मुताबिक निकल जाती हैं और निशानदेही पे मिलती हैं, जहां दावत अली अपने दोस्त दीपक कुमार और अंशु के साथ इंतज़ार कर रहा था। जब निशा और मुस्कान आती हैं तो इन्हें साथ लेते हैं और फिर निशा, मुस्कान, दावत अली, अंशु और फिर दीपक कुमार, ये चारों ही पांचों लोग बस में सवार होते हैं राजस्थान की और राजस्थान के झुंझुनू के लिए रवाना हो जाते हैं। फिलहाल बस में निशा जो है दावत अली के साथ बैठती है और मुस्कान बैठती है अंशु के साथ सीट पर। लिहाजा ये लोग बस में भी अय्याशी करते चले जाते हैं और जब पहुंचते हैं राजस्थान के झुंझुनू ज़िले, तो फिर दावत अली अपने ठिकाने पे ले जाता है। एक ही कमरे में 2 बिस्तर लगे होते हैं, जहां एक बिस्तर पे दावत अली और निशा होती हैं, तो वहीं दूसरे बिस्तर पे अंशु और मुस्कान होती हैं। बुआ भतीजी दोनों ही एक साथ अपने अपने प्रेमियों के साथ अय्याशी करती हैं। फिलहाल जब सारा खुलासा होता है तो पुलिस जांच में ये भी पता लगता है कि दावत अली और अंशु का प्लान ये था कि निशा और मुस्कान दोनों ही बुआ भतीजी के जिस्म से खेलेंगे और अपनी हफस बुझाएंगे। उसके बाद प्लान के मुताबिक दोनों को ही ये बेच डालेंगे, लेकिन निशा का इरादा ये था कि वह शादी करेगी दावत अली के साथ और अपने आदमी को छोड़ देगी और फिर राजस्थान के झुंझुनू में ही बस जाएगी। लेकिन दावत अली और अंशु द्वारा निशा और मुस्कान दोनों ही बुआ भतीजी के साथ किया गया प्यार और वासना में एक बड़ा धोखा था, जिसका खुलासा हुआ, जिसके बाद पुलिस ने गिरफ्तार किया दावत अली, अंशु और दीपक कुमार को। तीनों पे ही अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए कोर्ट में पेश किया और जेल भेज दिया। फिलहाल निशा का इरादा ये था कि वो अपने आदमी को छोड़ देगी। वो दावत अली के प्यार में इतना खो गई थी कि उसने अपना इरादा कर लिया था और अपने आप में फ़ैसला कर लिया था कि वो दावत अली के पास राजस्थान के झुंझुनू चली जाएगी और वहीं शादी कर लेगी दावत अली के साथ और वहीं बस जाएगी। लिहाजा मुस्कान ने जब जाते वक्त निशा से इस बात का जिक्र किया तो निशा ने कहा था, हमें तुम्हें लौट के कोई वापस थोड़ी आना है, वहीं बस जाना है, वहीं शादी कर लेना है। हम दावत अली से शादी करेंगे, तुम अंशु से शादी कर लेना। ये फैसला करके गई थी निशा और मुस्कान दोनों ही बुआ भतीजी। लेकिन अंशु और दावत अली का प्लान ये था कि इनसे खेलेंगे, अपने शरीर की हफस बुझाएंगे और फिर बाद में इन्हें बेच डालेंगे। फिलहाल पूरी कहानी आपके सामने रख चुका हूँ निशा और दावत अली के प्यार की। दोस्तों,
किस तरह से प्यार और वासना का झांसा देकर दावत अली और अंशु ने निशा और मुस्कान दोनों ही बुआ भतीजी के साथ खतरनाक प्लान रचा था, लेकिन इन्हें दोनों को वो कहीं बेच पाते उससे पहले ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ये अच्छा हुआ। फिलहाल चोरहटा थाने के जिस गांव की निशा और मुस्कान रहने वाली थीं, इनके परिवार का खूब दबदबा भी था गांव में और अच्छी खासी इज्जत भी थी, इसीलिए नाम खोलने को मना किया है। लेकिन हम चाहें तो खोल सकते हैं क्योंकि सच्ची घटना पे आधारित कहानी है, लेकिन फिर भी इंसानियत के नाते अगर किसी की इज्जत बची रहे तो बचा रहने दो, लेकिन जो तुमसे खिलवाड़ करे उसे कभी मत छोड़ो, उसकी भी इज्जत से खिलवाड़ करो। फिलहाल पूरी कहानी निशा और दावत अली के प्यार की आपके सामने रख दी है। किस तरह से दावत अली और अंशु ने निशा और मुस्कान दोनों ही बुआ भतीजी के साथ अपने प्यार की हसद बुझाने के बाद उन्हें बेचने का प्लान बनाया था। ये नाकाम हुए, अच्छा रहा। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, हो सके तो दोस्तों में शेयर भी कर देना। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि आखिर कहानी सुनकर हमारा क्या फ़ायदा हुआ, तो आपको आपके फ़ायदे के बारे में बताता चलूँ कि गुलजार खान यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो सच्ची घटनाओं कहानियाँ आप लोगों के सामने लेकर आता हूँ, वो इसलिए लेकर आता हूँ कि आप लोग गुलजार खान यूट्यूब चैनल के माध्यम से सच्ची घटनाओं कहानियाँ सुनो और फिर क्राइम से 2 कदम दूर रहो। पढ़ो लिखो, अच्छे इंसान बनो, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, साइंटिस्ट बनो, और साइंटिस्ट बन के अपने प्यारे देश भारत के लिए अच्छी अच्छी मिसाइलें बनाओ, अच्छे अच्छे फाइटर जेट बनाओ, अच्छे अच्छे डिफेंस सिस्टम बनाओ, ताकि हमारा प्यारा देश भारत आगे चल के चीन जैसे खतरनाक दुश्मन का सामना कर सके। यही गुलजार खान यूट्यूब चैनल के माध्यम से देश के नौजवानों को सच्ची घटनाओं कहानियाँ सुनाने का मकसद है, और यही गुलजार खान यूट्यूब चैनल की देश के नौजवानों को सीख है। यही गुलजार खान यूट्यूब चैनल की देश के नौजवानों को हिदायत। प्यारे दोस्तों, अगले ब्लॉग में आप लोगों से बहुत जल्द ही मिलूंगा इंशाअल्लाह। जब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। खुश आमदीद।